everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आपके लिए है इस वीक का prediction आपका जोडिक साइन बेस्ड. So let's start this with the good hope and positive energy. So यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन आपका जो जोडिक साइन है उस बेस पे आपके लिए prediction करूँगी फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, आपके लिए क्या इंसाइट मिल रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है फॉर दिस वीक, यहाँ पर शेयर होगी. सो आई होप यू विल ऑल गोइंग टू enjoy this a lot. And I have just one request, please like this reading and give me lots of blessings in the comment section. So description में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. सो सी यू ऑल इन योर रीडिंग. बाय बाय. हाय एरीज. सो सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं ये वीक का प्रेडिक्शन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग एंड मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर भी मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ. डेली पोस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. सो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट योर लव लाइफ एंड दिस इज़ अबाउट योर प्रोफेशन एंड मोर अबाउट योर हेल्थ. ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग. नाउ यू कैन सी यू नो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं मुझे सबसे पहले एज़ पर द लवर्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है आपके लिए. एज़ पर लवर्स आपकी लव लाइफ जो है उसके अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड आ रहा है. आपको रिलेशनशिप में एज मच एज़ यू वॉन्ट एज ए सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन, मीटिंग. आप हो सकता है काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं. सो यहाँ पे मीटिंग के भी चांसेस हैं. इस वीक में आप दोनों के लिए एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है. सो इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फॉर द नेक्स्ट लेवल इन द रिलेशनशिप लाइक कमिटमेंट और मैरिज से रिगार्डिंग कन्वर्सेशन या फिर दोनों एक साथ मिलके कोई वर्क, बिजनेस, एनीथिंग, दिस इज़ कमिंग एज अ गुड कंपैटिबिलिटी. ओके, सो इस वीक में आपके लिए बहुत पॉजिटिव कंपैटिबिलिटी आ रही है. आप दोनों रिलेशनशिप में अगर हैं और इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यू विल गोइंग टू फाइंड योर सोलमेट. ठीक है, बिकॉज लवर्स इज़ ऑल गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स फॉर यू ऑल. एरीज, आपके लिए वीक आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा होगा. फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ रहा है. दैट इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स की नो स्ट्रेस, नो कन्फ्लिक्ट्स. फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके साथ आपकी ज़्यादा अनबन नहीं रहेगी. ठीक है, सो ये एक प्रॉपर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन आ रहा है. इसके साथ साथ नाउ इट्स ऑल अबाउट योर प्रोफेशन, दैट इज़ कमिंग द स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ आपको यहाँ प्रोफेशन को लेके बोल रहा है कि नाउ द टाइम इज़ टू टेक द स्टैंड. लीडर, आप लाइन से समझ सकते हैं. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट बिकॉज स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कैलिबर है, उन सब चीज़ों से अब आपको अपने आप को शो करना होगा. आप एक लीडर हैं, वो प्रूव करना होगा. इस वीक में आपको ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम और इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं वर्किंग प्लेस पर या फिर इवन इन योर स्टूडेंट लाइफ जहाँ पे यू हैव टू पुट योर 100% और वहाँ से आपको फिर कहीं ना कहीं इन रिटर्न भी बहुत बेस्ट होगा. एज़ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे कुछ और भी वाइब्स आ रही हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. कहीं ना कहीं इफ़ आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल जोन में हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन सोचते हैं कि कुछ बेटर हो जाएगा और होप कर रहे हैं, वो फाइनेंस है या फिर बिजनेस में ग्रो है या फिर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है. सो यहाँ पर आ ही रहा है आपके लिए कि यू हैव टू बी होल्ड ऑन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीप मूविंग, कीप गोइंग. आपके लिए एक बेस्ट, हैप्पी एंड सेटिस्फाई अपॉर्चुनिटी अपकमिंग टाइम में आएगी. ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि यू डोंट नीड टू गिव अप. ओके, and now this is about your health, about your life, which is more giving me the vibes about like king of cup. आप completely happy आ रहे हैं, socialize थोड़ा कम हो रहे हैं, means हो सकता है कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, पार्टी, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहें, लेकिन अपने आप में बहुत सेटिस्फाई आ रहे हैं, मेंटल पीस आपको मिल रहा है. सो एरीज, ये वीक आपके लिए कम्प्लीटली बहुत अच्छा जा रहा है, बेटर जा रहा है. आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसी में आपको कुछ चीज़ों को लेके यू हैव टू गिव योर 100% एंड ट्राई टू गिव यू अ लॉट. ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हैं. अदरवाइज एवरीथिंग विल गोइंग टू बी लाइक इट साउंड्स ब्यूटिफुल. This is more wow, breakthrough, totality
and here comes the we are the world. So this is such a positive, as per the we are the world, this is means completeness. आपके लिए एक गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, रिगार्डिंग योर फैमिली में सिबलिंग्स और एनीबॉडी, लाइक एक कंप्लीटनेस आ रहा है, एक बॉन्ड आ रहा है. सो जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, काइंड ऑफ लाइक अबाउट द baby or about the marriage proposal or about meet and greet, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी का जो आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रही हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए कंप्लीटनेस आ रहा है. इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेक थ्रू आया है, आपके करियर में भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे यू आर फीलिंग कम्प्लीटली हैप्पी. यू कैन सेंस लाइक दिस इज़ लाइक येस द जैकपॉट. सो इट्स अमेजिंग. आपको फैमिली एंड मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपके लिए वाइब्स बहुत पॉजिटिव आई हैं. एंड हेयर अनदर इज़ टोटैलिटी. सो टीम वर्क बहुत पॉजिटिव आ रहा है. जितना ज़्यादा टीम के साथ वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा टीम के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. सो दीज आर थिंग्स विच इज़ कमिंग लाइक 10 and this is 9 and 5. okay, these are coming some lucky numbers. so आप में से हो सकता है या फिर आप इनसे कहीं ना कहीं compatible होंगे. okay, so now let's see आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं with my cubes. तो ये आपके लिए कुछ इनिशियल्स होंगे जो आपको कहीं ना कहीं इस वीक में हेल्प करेंगे. ओके, सो हेयर वी आर. फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग अबाउट द सनराइज. कहीं ना कहीं आपके लिए वाइब्स आ रही है कि नाउ दिस इज़ द टाइम. अब आपको दिस इज़ अ वेकअप टाइम. ओके, वेकअप कॉल. एंड द माउंटेन्स आर कमिंग हेयर. सो आप अपनी चीज़ों के लिए अपने प्लान कर सकते हैं अबाउट इवन फॉर ट्रैवलिंग एज वेल एज दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट अगर आप जिस जर्नी के लिए जिस चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, द माउंटेन्स आर देयर. ओके, और हो सकता है कि आप हिल स्टेशन पे फॉर अ मेंटल पीस यू वांट टू गो. एंड द कट्स, सो कट कॉर्ड्स फ्रॉम दोज जो लोग आपकी लाइफ में अच्छे नहीं हैं. दिस इज़ वॉट कमिंग एज नाउ द टाइम इज़ टू कट द कॉर्ड्स अगेन. सो आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं. दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट योर टैलेंट. ठीक है, सो अपने टैलेंट पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेटर है. कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड भी हो सकते हैं. कम्प्लीटली वो टैलेंट के लिए, आपके हैंड स्किल्स के लिए आया है. एंड नाउ दिस इज़ लाइक विमेन एंड मैन इक्वालिटी. सो यहाँ इक्वालिटी जो दिख रही है, दिस मीन्स कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट बैलेंस जो आपकी लाइफ में होना चाहिए आपकी फेमाइन एंड मेल एनर्जी का, वो यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हाय टॉरस, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो वी विल स्टार्ट विद गुड होप. ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहला मैसेज अबाउट योर लव लाइफ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अबाउट योर करियर, नाइट ऑफ कप, एंड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर दैट कंप्लीट लाइक फाइनेंस एंड एवरीथिंग, द एम्परर. ओके, सो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वरी भी लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो रहा है. आप बहुत डर रहे हैं कोई भी डिसीज़न लेने से, और वो जो इनसिक्योरिटी है वो है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. जैसा आपको चीज़ें मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप इस वीक में, और वो वाइब्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ लोगों के बिहेवियर की वजह से, लोगों का जो आपकी तरफ बहुत लव, केयर एंड सपोर्ट के साथ जो इमोशंस नहीं जुड़ रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप में बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो पर्सनल लाइफ को लेके आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे हैं, हैप्पी, और एक मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा है. उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके खुद के लविंग पार्टनर्स, फैमिली, और इवन द ग्रुप, द कलीग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एकदम कम्प्लीटली अलग पोजीशन पे आ रहे हैं कि जहाँ लोगों का सपोर्ट या फिर उनके साथ कलेक्टिव आपका जो अप्रोच है, ओपिनियन है, वो नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स. आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड अनसर्टेन हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके. एंड दिस इज़ कमिंग एज नाइट ऑफ कप. आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हो सकता है कि कुछ आपको बहुत टेम्प्टेड अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वो बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन डोंट बी सो लाइक इन रश.
कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख के परख के फ्यूचरिस्टिक प्लान है क्या नहीं, इस तरीके से चलें, क्योंकि नाइट ऑफ कप आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी सेंसिटिव हो रहे हैं, और जहाँ आपको कोई एकदम कुछ अच्छा दिख रहा है आप एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, वो वर्क लाइफ है, कोई अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, जॉब या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई नया आइडिया, आप एकदम से ड्रॉन हो रहे हैं उसकी तरफ। तो इस वीक में आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके ऐसा हो सकता है कि जो सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगी, बहुत ही टेम्पटेड दिखेंगी, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। सो दिस इज़ नाइस कि आगे अपने लिए यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड एंड होपफुल, बट कुछ चीज़ों को बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी चीज़ों को चूज़ करें इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपके लिए जल्दबाजी की वजह से प्रॉब्लम बन सकती है। इसके साथ यहाँ पर एम्परर आया है फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो अपने जो आपके अगर फादर हैं या फिर समवन हु इज़ ओल्ड, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, केयर करें, एज वेल एज यहाँ पे काफ़ी कंप्लीटनेस आई है, वैसे पावर आई है। आई मस्ट से फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जस्ट इन केस जो ओल्ड हैं, जो गार्जियंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में हैं, जो जिनका एज 45 प्लस है, उन लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पर एम्परर। ऑल्दो आपका फाइनेंस, आपका खुद की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट नॉट टू मच अच्छी, ठीक है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ कप दोनों ही जगह पर आप अपने आप में ही थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम दी ओशो टैरो कार्ड्स। सो दिस इज लेटिंग गो, अनदर इज कमिंग लेजीनेस, एंड हेयर कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन। सो दीज आर द बिग थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को जिसमें वरी हैं, जिन चीज़ों की वजह से परेशान हैं, उन चीज़ों को अब दिस इज़ द टाइम टू चेंज, ओके। बहुत ज़्यादा अपने आप में ही कम्प्लीटली आपको एक कहते हैं ना कि एक फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अगेन। तो वो चीज़ आपके लिए आ रही है, यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो आप चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उसके अंदर आपको कंप्लीट एक नए एंगल से सोचना, एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, एंड लेट इन गो। कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ में उनको अब एंड कर देना चाहिए, वो बेटर होंगी। हो सकता है आप बहुत वरी हैं, हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज़ द टाइम इज़ टू जस्ट टू से टू गुड बाय, सो डैट कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वरीज यहीं रह जाएं, और आप फ्यूचर में जब जाएंगे तो बहुत पॉजिटिव होके जाएंगे। एंड दिस इज़ मोर कमिंग लाइक लेजीनेस। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को अगर आपको फिट रखना है तो आप योगा, एक्सरसाइज, जिम कुछ ना कुछ यूज़ करें। इवन लेजीनेस यहाँ पे आपके माइंड को भी बता रहा है, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को। सो नाउ द टाइम इज़ जस्ट टू बी वेकअप एंड बी रेडी फॉर द न्यू चेंजेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील मत कीजिए। एज वेल एज यहाँ पे मुझे थोड़ा रेस्ट टाइम भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम को बिल्कुल पीसफुली ऐसे इंजॉय करेंगे कि एज अ हॉलीडे, ठीक है। सो ये पॉजिटिव भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, बट नॉट फॉर एवरीबडी, ओके। सो जो जो हैं अपनी हेल्थ को लेके और जो इस टाइम पे दे आर बिट वरी, सो दे कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, नाउ मैं आपको अब बता देती हूँ विद माई विद द क्यूब्स आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। सो ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू। फर्स्ट इज कमिंग एज चेयर। सो चेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रही है मुझे अबाउट दिस योर पोजिशन। आपको कहीं ना कहीं नाउ द टाइम इज़ टू एक कंप्लीट एक स्टीडीनेस, एक रिलैक्स, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि चेयर के 4 लेग्स होते हैं। एंड दिस इज़ द ओल्ड कपल विच इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट नाउ द टाइम इज़ टू प्लान फॉर द फ्यूचर, अबाउट द फैमिली, अबाउट आप अपने, जैसे मैंने बोला कि ओल्ड गार्जियंस जो हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। सो यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं, और इवन यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर योर मैरिज एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ पे आप हेल्प भी कर सकते हैं किसी ओल्ड सिटीज़न की। एंड अनदर दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अ स्पाई, एंड हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे या फिर या आपके बारे में बातें पूछता है, एंड सो ऑन। सो आपको जो भी ऐसे पर्सन है उनसे थोड़ा सा बच के रहना होगा। हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे सारी बातें पूछ के किसी और को शेयर कर रहा हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़
is all about the dance, flower, happiness, women with all the balance and the stability and flexibility. यहाँ पर आपके लिए वाइब्स आ रही हैं कि you also have to बी इन अ रिदम, ठीक है, अपने रिदम में रहिए, अपने लिए खुद ही अब जो आपको अच्छा लगता है, बाय हार्ट यू आर हैप्पी, उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना होगा. सो डांस इज ऑलवेज गिव अस सो मच हैप्पीनेस. इस तरीके से नाउ द टाइम इज़ टू मेक योर सेल्फ लाइट, just let it go whatever is bringing the negativity to you. Okay, so this is all for you, Taurus. I hope this reading will give you lots of clarity. See you in next reading. Bye. Hi Virgo, let's see अब आपके लिए क्या मैसेज हैं. So this is for your professional life and personal life. ठीक है, so यहाँ पर हम लेके चलेंगे. So here we go. This is Two of Wands, Moon and Seven of Pentacles. So सबसे पहले आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं अबाउट योर स्पेसिफिकली अबाउट योर पर्सनल लाइफ, रिलेशन, हैप्पीनेस. यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप हो सकता है दो चॉइसेस के बीच में स्टक हो चुके हैं, वो अबाउट की मैरिज करें या नहीं करें, इन पर्सन के साथ जाएं या फिर इनके साथ रिलेशनशिप एंड करें, क्या ये पर्सन अच्छे हैं या वो पर्सन अच्छे हैं, या फैमिली है या फिर आपका करियर है, मैरिज है या फिर करियर है. इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ों में स्टक हो रहे हैं जो इस वीक में आप डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे. मेंटली एंड पर्सनली जो चीज़ें आपसे अटैच हैं उनके बीच में आप काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, वरी हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू वर्गो, एंड आई होप दिस आप इस चीज़ को सॉर्ट इट आउट कर पाएँ, आप एक सही डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर अब एक चॉइसेस के लिए आ रहा है कि नाउ द टाइम इज़ टू मेक द बेस्ट चॉइस. ठीक है, सो ये आपके प्रोफेशनल, सो ये आपके लिए है पर्सनल लाइफ के लिए. एंड दिस इज़ अबाउट द मून विच इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट आपके जो करियर है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है उसमें कोई आपको मिसलीड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं. एंड जो आपको एक्सपेक्टेशन है किसी पर्सन से या फिर कि प्रमोशन से एंड दिस एंड दैट, जो भी इस वीक में आपकी जो एक्सपेक्टेशन रह रही हैं किसी से भी, वो हो सकता है कंप्लीट नहीं हो, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास रहें. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स कि जो आपने होप किया था वो ऐसा हो नहीं रहा है. दैट्स वाई यू आर फीलिंग्स बिट वरी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपको बिजनेस एंड जॉब, इवन अबाउट द गुड अपॉर्चुनिटी, इवन किसी कोर्स के लिए जैसी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से रिजल्ट नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो कुछ लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं अबाउट योर मनी, या फिर आपके कलीग्स जो आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बट दे आर नॉट सो ट्रू, दे आर टू फेस पीपल. सो उन सब से आपको बच के रहना पड़ेगा. ठीक है, जहाँ आपको आपके पर्सनल गेन की जगह उनका बेनिफिट हो रहा है वहाँ बचें उन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे मून मुझे वाइब्स दे रहा है आपको मनी लॉस भी हो सकता है. ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल अबाउट योर हेल्थ कंप्लीटली बहुत पॉजिटिव आ रही है. आपका जो हार्डवर्क है, जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ की केयर रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, वो आपको बेनिफिट दे के जाएगा. ठीक है, फैमिली में भी बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, हैप्पीनेस है. पेशेंस इज़ द की, जितना ज़्यादा अपने आप में हार्डवर्क करते रहेंगे और फ्यूचर के लिए एक होपफुल रहेंगे, आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. एंड नाउ देख लेते हैं ओशो टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो हियर वी गो. फर्स्ट इज कंट्रोल, अनदर इज न्यू जर्नी, फूल एंड सेलिब्रेशन. सो आपके लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन सच्चा पॉजिटिव एंड कंट्रोल. ठीक है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तीनों ही मैसेज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं जो इस वीक के लिए आ रहे हैं. एक तो न्यू बिगनिंग हो रही है एंड जर्नी भी आ रही है. यहाँ पे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल करने को मिलेगा आपको, या फिर हर चीज़ का डिसीज़न लेके अब आपको एक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलने वाला है. दैट्स वाई द थिंग्स आर कमिंग कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्स को फॉलो कर रहे हैं, जो आपके मन में है उस चीज़ को कर रहे हैं. साथ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है. दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट हैप्पीनेस. आप जिनसे अभी तक मिले नहीं हैं, बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, या अबाउट मैरिज और एनीथिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत खुश हैं और यू आर इंजॉइंग. ओके, सो this is more giving me the message about कि yes, this is the time to start something new and अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना. एज ए लीडर यू हैव टू बी ग्रो नाउ. ठीक है, दिस इज़ द टाइम टू बी बी मोर मैच्योर, और आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएँ. डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर यू. सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू हेयर. एंड एट लास्ट यहाँ पर मैं अपने क्यूब से
आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। Okay, so this is what coming as amazing. The first is about the गर्ल डांसिंग. सो यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि डांस और एनी क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. एंड इसके साथ साथ नाउ द टाइम इज़ टू गो विद द फ्लो. ठीक है, रिदम के साथ आपको जाना चाहिए. यहाँ पर आ ही रहा है कि गो विद द फ्लो. एंड अनदर इज़ माउंटेन. ठीक है, ट्रैवलिंग एज वेल एज आपको जो एक पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन और द जर्नी यहाँ पर आपके लिए माउंटेन की आ रही है. सो दिस इज़ अमेजिंग. हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस तरीके की आप लाइफस्टाइल चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर दिस वीक. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो इस वीक का प्रेडिक्शन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर हेल्थ. सो यहाँ पर आपके लिए आया है द 2 ऑफ पेंटिकल्स. हेयर वी गो द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो सबसे पहले अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है बैलेंस इज द की. कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और अनइवन एंड इनडिसिप्लिन तरीके की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वी आर वेरी स्ट्रक, वी आर वेरी फील टू मच लाइक एग्जॉस्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग. बट 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये एक टाइम है बैलेंस का. ये सी सॉ जो लाइफ है जो ये उसके अंदर आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा. ठीक है, सो पर्सनल लाइफ बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है. कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अनबन, कोई कम्युनिकेशन में इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दिस एंड दैट, वो आपकी और आपके पार्टनर की हो, रिलेशनशिप है, फैमिली, एनीथिंग. इस तरीके से कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना होगा. आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, सिचुएशन को हैंडल करना होगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. सो एंड अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स. एक नई जर्नी पे, एक नए तरीके से, एक नए आइडिया के साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर पाएंगे. सोचेंगे उस बारे में कुछ अपने मन में, अपने माइंड में आपके थॉट्स क्रिएट होंगे. क्योंकि यहाँ पे बता रहा है आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है. सो हो सकता है कि एक यंग एनर्जी आपको हेल्प करे. मतलब यंग एनर्जी इन द सेंस कि समवन हु इज़ 25+ पर्सन, वो भी आपको आपके वर्क में, प्रोफेशन में, स्टडी में, नई जॉब अपॉर्चुनिटी में, कोई बिजनेस में आपकी हेल्प करे इस वीक में. ठीक है, सो नए आइडियाज़ की आपको ज़रूरत है जो इस वीक के लिए आपके लिए वाइब्स आ रही हैं. नए तरीके से चीज़ों को इनिशिएट करना होगा. ओके, इसके साथ यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल विच इज़ अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फैमिली हेल्थ. एक कंप्लीटनेस के लिए आ रहा है. तो यहाँ पर आ रहा है इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल एक जो ग्रोथ है आपकी वो बिट बाय प्रोग्रेस होगी. सो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस आपका और आपकी एक अच्छी हेल्थ, ये सब चीज़ों के लिए एक ग्रोथ है. ये एक जर्नी है. सो जस्ट इन्जॉय दिस जर्नी. आपको धीरे धीरे आपके लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन चाहिए फिनेंस का या फिर अपनी हेल्थ का, वो आपको देखने को मिलेगा. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ठीक है, सो लेट्स सी नाउ ओशो टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो हियर वी गो द मिजरी, सप्रेशन एंड अवेयरनेस. सो ये बहुत ही कनेक्टेड मैसेज आए हैं तीनों ही. क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज आ रहा है द मिजरी विच इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट लाइक आपको अपने लिए पास्ट को ज़्यादा सोच रहे हैं और प्रेजेंट में नहीं आप जी रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स नहीं कर रहे हैं. आपको ज़्यादा वरी है कि पहले क्या हुआ था, पहले कैसा था, एंड सो ऑन. दैट्स वाई यू कैन सी आगे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है लेकिन आप पीछे ही देख रहे हैं. सो पास्ट से निकलें. ठीक है, अनदर मतलब कि जो ग्रांटेड ले रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए अभी लाइफ में है उसको एंजॉय कीजिए, उसको ग्रांटेड मत लीजिए. फ्यूचर भी आपका पॉजिटिव रहेगा. एक्स्ट्रा वरी करना, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना आपके लिए सही नहीं है. इसके साथ यहाँ पे आया है सप्रेशन. अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, अपने प्लान्स को दबाना और सफोगेशन में जीना, वो सही नहीं है. नाउ द टाइम इज़ टू अपनी अपनी चीज़ों को लेके आप खुद ही अपने आप को उलझनों में डाल रहे हैं. इस चीज़ से भी आपको दूर हटना होगा. एज वेल एज अवेयरनेस. दिस इज कार्ड इज़ गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द मैच्योरिटी. ठीक है,
बुद्धा आपके लिए आए हैं। सो जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली एक्टिव रहेंगे, उतना आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी, उतनी आपकी लाइफ एक एक अच्छी टोन में चलने लगेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ विद माई क्यूब्स मैं आपको मैसेज दूंगी। सो लेट्स सी। ऑल राइट, सो सबसे पहले आया है फिश। तो समवन जोडिक साइन जिनका पाइसेस हो सकता है और इमोशनली आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे वाइब्स भी आ रही हैं कि आप डॉल्फिन आया, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। आप बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उससे दूर रहना होगा। इसके साथ आपके लिए आया है दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल्स, अबाउट द रिएक्शन एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ मोर अबाउट योर स्टडी, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, अपनी जो फील्ड है जिसमें भी आप जा रहे हैं, जाना चाहते हैं अपने करियर में, एंड एनीथिंग जो भी बात को लेके, जिस भी चीज़ को लेके स्ट्रक है, उसमें और ज़्यादा रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम इज़ टू डू द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस कि बिल्कुल कि परफेक्ट अच्छा होगा या नहीं होगा, फेलियर एंड विनिंग इस चीज़ में नहीं पड़े, एक्सपेरिमेंट कीजिए, जब भी आपको पता चलेगा, जब भी आप अवेयर होंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय कैंसर, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर करियर। सो यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहले इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यहाँ जजमेंट आ रहा है। दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स अबाउट वरी। आप अपने डिसीजंस को लेके कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपने डिसीजंस को लेके थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। एज वेल एज जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि कम्प्लीटली आप बहुत सारी चीज़ों को लेके, दूसरे की ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी, एवरीथिंग, इनको लेकर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इनको लेके काफ़ी ज़्यादा बंध गए हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको इस टाइम पे, इस वीक में डिसीजन मिले अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट द मैरिज कन्फर्मेशन एंड सो ऑन। ओके, सो जजमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ओपिनियन और आप इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इससे बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्ट कर रहा है। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फैमिली क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर लेकिन उससे बिल्कुल अगेंस्ट है, सो एंड सो। ठीक है, सो जजमेंट इज़ नॉट अ सच अ पॉजिटिव कार्ड। दिस इज़ मोर गिविंग मी द वाइब्स की जो एक एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी ओपिनियंस को लेके, अपनी आइडिया ऑफ लिविंग को लेके यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है। तो केमिस्ट्री नहीं बन रही है, बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, सो this is what about you and this is about your professional life। 6 of wands आपको employee of the month, week, promotion and good job, अच्छी opportunity and even good marks, इस तरीके से आपके लिए आ रहा है। you can understand name and fame। पब्लिक फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है इन योर सोशल मीडिया, वर्क, बिजनेस, एंटरटेनमेंट फील्ड। ठीक है, और हो सकता है आपका कहीं पे आपने अगर कोई कंपटीशन दिया है तो उसके अंदर आपका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ मुझे बहुत हैप्पी वाइब्स आ रही हैं एंड यस, आपको एक लीडर और आपको एक लीडरशिप की वर्क रोल मिलेगा और वो आपको हैंडल करना होगा। ठीक है, इसके साथ अबाउट योर हेल्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीट बहुत पॉजिटिव हेल्थ आ रही है। फैमिली की प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ दिख रही है, जो बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पे आपके लिए गुड लक और एक अच्छा टाइम दिख रहा है। ठीक है, सो सिर्फ पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी वरी होंगे और चीज़ों में आपकी लाइफ काफ़ी बेटर दिख रही है इस वीक में। इसके साथ साथ देख लेते हैं कैंसर, आपके लिए ओशो टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं, ज़ेन टैरो आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो first is coming laziness, transformation and harmony। okay, so as per the laziness which is more giving me the vibes about ये टाइम थोड़ा आपको रेस्ट का है, आपको रेस्ट करने को मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जर्नी हो सकती है अबाउट इवन लाइक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सेइंग गुड बाय टू एनीबडी, और या फिर आप अपने जर्नी कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, इवन हाउस चेंज कर रहे हैं, या फिर अब्रॉड के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके,
एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि बिग चेंजेस इसी तरीके से होंगे, आपकी खुद की थिंकिंग ओपिनियन में भी चेंजेस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हारमनी आ रहा है, आपको पीस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक बहुत ही कंसंट्रेटेड आ रहा है, रिलैक्स आ रहा है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ए मैसेज। और यहाँ पर हम देख लेते हैं विद माई क्यूब्स कि आपके लिए यहाँ पर क्या साइन आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए आया है द कुकिंग। सो अपनी फूड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ कलनरी स्किल्स के से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपका मन है, आपका कुछ प्लान है। मोर इज़ ऑल अबाउट योर फूड एंड दिस इज़ अ मेल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन अभी इन्वॉल्व होंगे, आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, उनका एज भी मतलब आपसे काफ़ी एल्डर होंगे, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। एंड दिस इज़ मोर अबाउट लाइक प्राउड फीलिंग, मुझे यहाँ पे प्राउड फीलिंग भी बहुत आ रही है आपके लिए जो अपकमिंग टाइम में होगी। एंड दिस इज़ लाइक मे बी आप एक व्हीकल बाय करना चाहते हैं और यू आर अबाउट टू ट्रैवल, जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन येस डेफिनेटली। सो येस गो हैड, अगर आप कुछ नया कुछ बाय करना चाहते हैं फॉर योर हाउस, फॉर योर फैमिली, एनीथिंग, ज्वेलरी, एनीथिंग, और some like vehicle and so on. So yeah, it is the right time and this is the time for the experiment as well. Experiment कीजिए, जब ही लाइफ में क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। So this is all. I hope this reading will give you lots of clarity. See you in next reading. Bye bye. हाई लियो, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड योर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी किस तरीके से होगी। सो यहाँ पर देख लेते हैं विद फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ किंग ऑफ सॉर्ड, another is 5 of sword and 3 of cup. So about your personal life, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं इस वीक में, एक अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है, इवन आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी मिल जाएगी अबाउट कमिटमेंट, अबाउट फ्यूचर प्लान्स, और अबाउट दिस कि क्या वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ मैरिज के लिए वो आगे जाना चाहते हैं नहीं। सो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि विमेंस के लिए ही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इवन मेल एनर्जी आ रहा है कि यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल, अपने माइंड को यूज़ करें, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर ग्रो करना है, पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, सो इस टाइम पे आपको इमोशनली एक्शन नहीं लेना है, आपको अपने माइंड, आपके जो थॉट्स जो आपको कह रहे हैं उस बेसिस पे डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं, आपको सक्सेस एंड हैप्पीनेस मिल रही है पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर कंप्लीटली एक हो सकता है कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं या फिर आप एक बिग डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, एंड दिस कुड बी मेल एंड फीमेल एनीबडी, तो या दिस इज़ द राइट टाइम। इस वीक में आप कुछ चीज़ों को लेके सॉर्ट इट आउट करेंगे, कुछ चीज़ों को लेके फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अबाउट योर 5 ऑफ सॉर्ड, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड ये मुझे वाइब्स दे रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ और कलीग्स और एनीबडी या फिर स्टूडेंट अगर आप हैं, तो आपका जो ग्रुप है यहाँ पे उनके साथ बहुत अनबन आ रही है, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन को लेके, थॉट्स को लेके, आपकी खुद की लाइफ स्टाइल को लेके, उनकी लाइफ क्या है, आप कौन है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है आपसे और वो चाहते हैं एक मैनिपुलेटेड, जिससे आपको किसी ना किसी वे में आपको नीचे गिराया जाए, आप अपने कॉन्फिडेंस या फिर अपनी जो चीज़ में कंसंट्रेशन कर रहे हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में काफ़ी अच्छी नहीं आ रही है, आपकी किसी से फाइट हो सकती है या फिर आपको कहीं ना कहीं से एक चीटिंग की वाइब्स आ सकती हैं, मतलब कोई आपको यहाँ पर डिच कर सकता है, ओके। सो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आपका प्रोफेशनल लाइफ नहीं दिख रही है, ठीक है। मतलब सपोर्ट नहीं आ रहा है, जैसा एक टीम स्पिरिट दिखती है, एक टीम की तरफ से जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 ऑफ कप आया फॉर योर हेल्थ, विच इज़ कम्प्लीटली वेरी पॉजिटिव। गो हैड, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है, एंड इवन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, जैसे कि आप सब इन्वॉल्व हैं, हैप्पी हैं, फैमिली और हर कोई खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज और आपकी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस अच्छा आ रहा है, दैट इज़ वेरी ट्रू। जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन इशू जो हैं वो है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको अपने इंटेलिजेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है।
सो फर्स्ट इज़ हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यू हैव टू हील योर सेल्फ। अनदर इज़ प्रोजेक्शन एंड मॉरलिटी, ठीक है। सो अपने लिए अपने जो डिसीजंस लेने हैं मॉरलिटी ग्राउंड पे लीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर मत लीजिए, ये देखिए कि मेजॉरिटी के लिए क्या बेहतर है, ठीक है। इसके साथ हीलिंग, आपको कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग, जैसे कि यहाँ पर आपके दोनों के लिए आ रहा है, तो ये एक टाइम फेज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत नेगेटिव चल रही हैं लाइफ में वहाँ से गुड बाय होने वाला है, आपकी हीलिंग होगी, क्योर होंगे आप, ठीक है। स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। एंड प्रोजेक्शन, यहाँ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके ग्रोथ दिख रही है, ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो मैरिज हो या फिर साथ में कुछ पार्टनरशिप में वर्क करना है, और एनीथिंग, यहाँ पे कलेक्टिव हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, बिकॉज ये तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, अच्छे आए हैं। लाइफ में आपको हीलिंग मिल रही है, इसका मतलब आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी ख़त्म होगी। और यहाँ पे क्यूब मैसेज से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज़ कमिंग एज प्लांट, ठीक है। सो सीड पुट ऑन करना होगा, अब कुछ नया स्टार्ट करना होगा। इवन प्लांटेशन से भी रिगार्डिंग आपका कुछ वर्क हो सकता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं एज ए प्लांट जो आपकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें। मोर और लेस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, नाउ द टाइम इज़ टू पुट न्यू आइडिया इन योर लाइफ, और उसको लेके ग्रो करना होगा, ठीक है। एंड अनदर दिस इज़ लाइक कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जो आपकी लाइफ में कुछ आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उन लोगों से बचना होगा, उनकी वजह से आप थोड़ा एंजाइटी और इरिटेट हो सकते हैं। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा वेस्ट मत कीजिए। एंड दिस इज़ स्पाई, ओके। सो कुछ लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, हो सकता है वो आप ही हैं, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर एज पर द स्पाई, अब आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा अपने एक्शंस का, अपने मूव्स का, क्योंकि समवन इज़ वॉचिंग यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, सो दिस इज योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर फाइनेंस एंड हेल्थ कैसी आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फर्स्ट इज 6 of Wands and 4 of Pentacles and here we go the Star. सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है अबाउट योर पर्सनल लाइफ, 6 of Wands यहाँ पे वाइब्स दे रहा है आपको, किसी एक अच्छे सेलिब्रेशन का आप पार्ट बन सकते हैं, हैप्पीनेस का, वो आपकी मैरिज है या फिर आपकी फैमिली में कोई और अच्छा सेलिब्रेशन, एंड उसकी वजह से आप सब खुश हैं, एक साथ हैं, मिलजुल के हैं। तो आपका जो पर्सनल हैप्पीनेस है, जो आपके जो इमोशनली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इस वीक में आपके लिए हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपका, अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपका प्रपोजल भी कंफर्म हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, एंड सोसाइटी इज़ ऑल्सो गिविंग यू द इम्पॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट, क्योंकि आपको काफ़ी प्राउड फील होगा, ऑनर्ड फील होगा, ठीक है। सो 6 of Wands यहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिटी आ रही है एक ह्यूमंस के बीच में, एंड इट्स अमेजिंग। इसके साथ 4 of Pentacles आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके अनश्योरिटी आ रही है, और आप जिसकी वजह से डरे हुए हैं। आपके पास मनी है बट आपको ये नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके पास स्किल्स हैं बट आपको ये नहीं पता कि उनका यूटिलाइजेशन किधर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ मोर लाइक कि जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ऑल्दो हम बहुत सिक्योर हैं फिर भी। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक सम एक्सपेरिमेंट इस वीक में। लेकिन आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत जैसे हम जब अनश्योर होते हैं तो हमें डर रहता है कि कुछ चीज़ हम खो ना दें, तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल्दो स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके खुद के करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको बस गो ऑन है, आप गो थ्रू हैं उसके साथ। सो इस चीज़ को आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जस्ट सिटिंग एंड होपिंग कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। यू हैव टू टेक सम रिस्क, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए स्टार आया, आपकी हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए मैसेज आ रहा है। हील कीजिए अपने आप को, वो किसी भी पार्ट पे, आपका मेंटल हेल्थ है या आपका आपकी बॉडी, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के अंदर आपको ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो दिस इज़ द टाइम, ये रेस्ट टाइमिंग है, इसमें हील कीजिए, हीलिंग के लिए आ रहा है। एज वेल एज फैमिली को भी लेकर और फाइनेंस को लेकर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, आपकी विश पूरी होंगी रिगार्डिंग योर चॉइस, ठीक है।
सो लेट्स सी, अब मैं देख लेती हूँ ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। So here we go, the rebirth, intensity, ड्रीम्स। सो यहाँ पे कम्प्लीटली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ड्रीम्स, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक अच्छे पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे रिबर्थ आ रहा है, जो जैसे कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बोल ही रहे थे, कुछ चीज़ों में आप वापस से रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है, और बिना डरे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, ठीक है, तो रिस्क तो लेना होगा। इसके साथ इंटेंसिटी, अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें, अलाइन करें कि एक ही टाइम पे एक चीज़ पे फोकस और उसी चीज़ को आपको अचीव करना है। आप जितना ज़्यादा अपनी तरफ से फोकस्ड एनर्जी हो जाएगी, कंसंट्रेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इंटेंसिटी यहाँ पर आ रहा है, आपको कंप्लीट विद योर फुल पावर आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके लाइफ में प्लान्स हैं। ओके, सो एट लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं विद द क्यूब्स आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो सबसे पहले आइए आपके लिए चेयर। सो दिस मोर गिविंग मी द वाइब्स की अब एक स्टेबिलिटी के लिए आपको सोच लेना चाहिए, एंड स्टेबिलिटी इन द सेंस लाइक जहाँ आप एक पोजीशन, एक जॉब प्रोफाइल है, या फिर वो इन एनी वे एक पोजीशन, जैसे कि जहाँ आपको किसी भी चीज़ को लेके कंसर्न नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर आए हैं आपके लिए लवली लिप्स। सो दिस इज़ मोर अबाउट द स्माइल, हैप्पीनेस, एंड कहीं ना कहीं अपने आप में आपको ये हैप्पीनेस को याद दिला रहा है कि यू हैव टू बी हैप्पी। आपकी जो स्माइल है बहुत अच्छी है, एंड कीप स्माइलिंग। And this is more giving me the vibes about like monuments as well as जो हमारे ऐसे बिग टेम्पल्स हैं और मॉस्क हैं एज और गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, उस जगह पर आपको विज़िट कहीं ना कहीं करना चाहिए। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विज़िट, इट्स मोर अबाउट कि अब एक अपने आप को डिवोटेड होना, तो एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, डिवोशन अपनी तरफ से कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी इंस्टीट्यूशंस में भी इन्वॉल्व हैं, मतलब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी एक पॉजिटिव साइन है। नाउ द टाइम इज़ टू टेक अ पार्ट ऑफ दिस सोशल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय लिब्रा, सो दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड अबाउट योर हेल्थ, सो एंड फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो सबसे पहले देखते हैं, दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप एंड द लवर्स। सो यहाँ पर आपके लिए जो पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है मुझे एज़ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर नाउ द टाइम टू बी वेरी थॉटफुल, ठीक है। अर्थ साइन आ रहा है, प्रैक्टिकल होने का टाइम है, और अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं, जितनी लर्निंग है, जितनी स्किल्स हैं, और अपनी तरफ से एफर्ट्स एक परफेक्शन के लिए अब आपको पुट ऑन करना होगा, ठीक है। सो ये मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। इमोशनली ये आपका वीक नहीं है, ये वीक आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप थोड़ा माइंडफुल रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत जल्दी से सेंसिटिव होना, बहुत जल्दी से इमोशनली किसी की बातों में आना, आप ऐसा नहीं करेंगे। और ये एक प्रैक्टिकल लिविंग की एक मुझे वाइब्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिकल लाइफ आ रही है, दिस मीन्स कि आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस वीक में, नॉट विद अदर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ज़्यादा वाइब्स दे रहा है अबाउट योर रिलेशनशिप, आप उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ कप आपके लिए, आपके वर्क के लिए आ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है, जो बहुत अच्छा है। ये एक वीक है जिसके अंदर अपनी तरफ से गिवर बने, मतलब मेहनत करें, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालें, वो ऑफिस में वर्क हो, या फिर प्रोजेक्ट है, या फिर इनिशिएटिव लेना हुआ, या कोई इंटरव्यू है, या फिर एक नया आइडिया, न्यू स्किल, और इवन अबाउट योर लर्निंग एज ए स्टूडेंट, क्योंकि क्वीन ऑफ कप बता रहा है आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। हैप्पीनेस आपको रिसीव होंगी, कंप्लीटनेस, यू कैन सी ना, इमोशनली आप यहाँ पे इस वीक में काफ़ी हैप्पी रहेंगे अपने वर्क लाइफ से, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, ओके। सो अनदर इज़ अबाउट योर हेल्थ। लवर्स,
आपकी हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है, एज वेल एज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी वेल बींग ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी बन रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है सबका। सो ये एक कंप्लीट बॉन्डिंग है, इट्स नॉट जस्ट आप और आपके पार्टनर, ये आपकी पूरी कंप्लीट जो सोसाइटी है जहाँ आप रहते हैं, जो आपको कंसर्न आप करते हैं, वो फैमिली हो या फिर आपके आसपास के लोग, नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स, उन सब के साथ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस दिख रही है। हेल्थ को लेके भी कोई कंसर्न नहीं रहेगा, ठीक है। और फाइनेंस के साथ आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके एज ए पार्टनर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज इंट्रीगेशन, अनदर इज मॉरलिटी एंड पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दिस मीन्स कि अगर आप अपनी होप ख़त्म भी कर रहे हैं तो भी अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और द सन राइजिंग, मतलब एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आपको कुछ अपनी तरफ से एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के साथ देखना होगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप जिस भी स्टेज में हैं इस टाइम पे लाइफ में, करियर पे फोकस कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे ओपन डोर्स हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। एंड मॉरलिटी, दिस इज़ द टाइम फॉर द मेजॉरिटी हैप्पीनेस, ठीक है। सो मॉरलिटी, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन पर आपको रहना होगा, ठीक है। लाइक उससे नीचे लेवल पे अपने आप को नहीं लेके जाना है, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को किसी साथ जहाँ पे आप गलत कर दें, ऐसा नहीं करें। मॉरलिटी इज़ ऑल अबाउट लाइक योर वैल्यूज़, योर प्रिंसिपल्स, जिन पर आपको एकदम बंधे रहना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इंट्रीगेशन आ रहा है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम की जहाँ हर तरीके की एक्सपीरियंस, हर तरीके की लाइफ और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ओवर थिंकिंग नहीं करके, आपको क्लियरिटी ले लेनी चाहिए, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और उनको बैलेंस बना लेना है, ठीक है। यू कैन सी द मून एंड द सन, सो बैलेंस ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। इस तरीके से आपको भी अपनी लाइफ को सिंक्रोनाइज करना है, बैलेंस में लाना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ एज पर द क्यूब्स आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेज। सो सबसे पहले आपके लिए आया है क्राउन। सो कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री होने वाली है। और प्रिंसेस मैसेज है कहीं, और अगर आप वेट कर रहे हैं एक अच्छे प्रपोजल के लिए, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन एंड किंग का भी मिलना हो सकता है, ठीक है। सो क्राउन मुझे यहाँ पे बहुत विक्ट्री एंड लीडर का आपको मैसेज दे रहा है। एंड दिस इज़ द ग्रेप्स, मोर अबाउट राइपनेस। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं, उनका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा, फ्रूट्स, ठीक है। इट्स अ यस कि आपकी जो अगर कोई करियर या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी, या फिर आप डाइवोर्स या लीगल इशू, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, जिस भी चीज़ के फेज़ में हैं, यहाँ पे आपके एफर्ट्स की वजह से आपको राइटनेस मिल रही है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अबाउट द चैंटिंग, ओके, यू कैन सी द बीट्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए चैंटिंग के लिए आ रहा है, एक मेंटल पीस के लिए आप एक स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं एंड इस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं, ओके। एंड ज्वेलरी एज वेल, सो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू एंड कीप स्माइलिंग, हैप्पी फेस आपके लिए आ रहा है। एंड एज वेल एज लाइक दिस इज मीन्स कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है एंड उसको आपको खोना नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस। यहाँ पे आपकी फैमिली के प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पेरिटी आई विल चेक। सो दिस इज 8 of Wands, Magician एंड द 6 of Wands। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले अबाउट योर पर्सनल लाइफ, 8 of Wands, गुड मैसेज, सेलिब्रेशन, ग्रोथ दिख रहा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत हैप्पी आ रहे हैं इस वीक में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से आपका मैरिज कन्फर्मेशन हो रहा है या फिर आपकी फैमिली में किसी के लिए, और एक गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी बहुत ग्रो कर रहा है, कंपैटिबिलिटी एंड केमिस्ट्री बहुत पॉजिटिव आ रही है। इफ़ यू आर मैरिड और इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइक फॉर अ ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप, की वो एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। सो या दिस इज़ द वीक, आपके लिए बहुत अलाइन एनर्जी आ रही है, सिंक्रोनाइज आ रहा है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ पे मैजिशियन आ रहा है, लर्न समथिंग न्यू, और आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ एंड
कंप्लीटली सक्सेस मिल रही है। सो आपकी जो लर्निंग है, इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिजनेस और एनीथिंग, यहाँ पर आपकी हर चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल एंड मेस्मराइजिंग आ रहा है, मतलब जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उनका आपको रिटर्न मिल रहा है क्योंकि यू आर द बेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट सर्विस के लिए यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैजिशियन आया है, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, आपके लिए ये वीक अच्छा ही होगा बहुत। इसके साथ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है और फैमिली में भी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यू कैन सी एवरीबडी इज़ हैप्पी, इंजॉइंग। ठीक है, देयर इज़ अ बेबी एज वेल, और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, थैंक यू एंड हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं, जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ क्लोजनेस लेकर आइए, और फाइनेंस एंड एवरीथिंग इज़ मोर ग्रोइंग। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए तीनों ही मैसेज बहुत पॉजिटिव आए हैं। आई एम रियली हैप्पी। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक रहेगा और ग्रोथ मिलेगी आपको। लेट्स सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। So here we go. First is misery, inner peace, inner voice and the creator. ठीक है, सो यहाँ पर आपके रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर वर्क और आपके टैलेंट, क्रिएटिविटी, उन सब से वाइब्स आ रही हैं एज़ पर द सोर्स, एज़ पर द क्रिएटर। दिस इज़ द टाइम कि जहाँ आप अपनी तरफ से अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं और उससे एक बहुत पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और अनदर वाइब्स आर इनर वॉइस, अपने मन की सुने। ठीक है, इमोशनली अगर आपको हैप्पी रहना है, यहाँ पर आपकी जो इमोशनल एनर्जी है उसको बैलेंस करना है, द मून एंड दिस, सो द डॉल्फिन आर लाइक हैप्पी। जो आपकी इनर वॉइस है वो आपको, जो इंट्यूशंस हैं आपकी, जो आपकी एक्सपीरियंस है, वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। इसके साथ मिजरी, इंस्टीड ऑफ आप बहुत ज़्यादा पास्ट को देखकर बहुत वरी कर रहे हैं, क्या होगा, कैसा था, ऐसा ये हो गया, वो हो गया, तो आप अपने पास्ट में ही बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ आपको एंड करना होगा। क्योंकि यू कैन सी, अगर आप देखेंगे फ्यूचर में हैप्पीनेस है, बट अभी आपकी नज़र पीछे ही है, दैट इज़ आप पास्ट को लेके बहुत कंसर्न कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस, नॉट द टाइम टू गुड बाय टू योर पास्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने क्यूब से आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या आपको वाइब्स मिल रही हैं फॉर दिस वीक। सो इट्स कम आउट बाय इटसेल्फ। ओके, लॉट्स ऑफ मैसेज, वाओ। सो सबसे पहले तो ग्रोथ आ रही है आपके लिए। ठीक है, यू कैन सी द प्लांट्स, ग्रोथ एंड न्यू बिगनिंग, लाइवली, हैप्पी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, ईट ग्रीन और प्लांटेशन एंड एज वेल एज अपने एक नए वर्क को सीड पुट ऑन करें, मतलब आगे ग्रोथ करें। ठीक है, एंड दिस इज़ अबाउट द योगा। अब आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे योगा आसन आया है, सो नाउ द टाइम इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टार्ट कर दीजिए। एंड पैट, कैट। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आप अपनी लाइफ में पैट ला सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी है, सो यस, आपको एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है एक पैट की। एंड एज पर द कैट दिस इज़ अ टाइम फॉर ग्रूम, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, और साथ के साथ आपके लिए आ रहा है इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, एंड दिस इज़ रोज, दिस इज़ ऑल अबाउट लव। सो आपकी लाइफ में लव, हैप्पीनेस एंड लव इज़ ऑल इन एयर। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। आपका इमोशनल है गिफ्ट, सरप्राइज़, और हो सकता है जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से प्रपोज करें, तो यहाँ पर मुझे वाइब्स दिख रही हैं सेम। ठीक है, एंड दिस इज़ मोर अबाउट लाइक द टेम्पल एंड अबाउट द गॉड होम्स एंड प्लेस रिलेटेड टू द गॉड, लाइक Gurudwara, church and everything and social institution. So this is the time to see the bigger picture, और आपको यहाँ विजिट करना चाहिए, डिवोटी बनना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइनेंस एंड हेल्थ। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं। First is strength, okay. Another is emperor and
द टेम्परेंस। सो आपके लिए एज पर स्ट्रेंथ जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर थिंग्स आर कमिंग लाइक कि कुछ चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा, यू हैव टू होल्ड ऑन, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको झेलना होगा। सो ये वीक ऐसा होगा कि जहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना होगा, चीज़ें ईजी गोइंग नहीं होंगी, दैट्स वाई यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको एक लाइन की तरह और कंट्रोल योर इमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपनी एनर्जी को टेम करने को आ रहा है। इफ़ यू आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गुस्सा आ रहा है, दिस इज़ द टाइम, ये वीक रहेगा जिसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा और आपका जो इनर वॉल्कनो है वो इरप्ट होने को तैयार रहेगा कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से और या फिर किस किस प्रॉब्लम्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। सो एज पर द स्ट्रेंथ इट्स नॉट अबाउट लाइक जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप एंड अबाउट यू, मोर एंड मोर आपके लिए ये आ रहा है कि गिव अप नहीं करना है। आपकी जो लाइफ में आपकी अगर स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप में तो भी आपको अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और डेफिनेटली इफ़ यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे इमोशनली आप अपसेट आ रहे हैं एंड दैट इज़ वाई द स्ट्रेंथ में गिविंग मी द वाइब्स कि आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, कलीग्स के साथ, हर जगह पे आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ओके। एंड द एम्परर, दिस इज़ कमिंग फॉर योर ऑफिस, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। सो आपके लिए एक आपके बॉस से आपका मीटिंग हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है फ्यूचर के लिए कुछ प्रमोशन या फिर नई स्किल्स या एक नई डेजिनेशन या कोई नया प्रोजेक्ट, इससे रिगार्डिंग आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ बात होंगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर आप एक लर्निंग स्टेज में हैं, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एक एक अच्छे टीचर, एक अच्छे गाइडेड पर्सन से कम्युनिकेशन कीजिए और अपने लिए रोड मैप तैयार कीजिए जहाँ आप अपने करियर, अपने कोई नया बिजनेस और अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट चूजिंग द गुड करियर, ओके, लाइक एनी फील्ड स्पेसिफिकली, तो उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले पाएँ। ये वीक आपके लिए एक जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी हेल्प से बहुत ही इजी बनने वाला है, लेकिन 101 कन्वर्सेशन भी हो सकता है जो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अपनी सर्विस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड एम्परर, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बॉसी नेचर आ रहा है आपका, ठीक है। एंड हेयर कम्स कि आप डिसीजन लेंगे एंड हेयर कम्स अबाउट योर हेल्थ। सो यू कैन सी द लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस और आपको अब योगा स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी हेल्थ, अपने बॉडी के लिए। अब ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए। अगर मैसेज आया है तो दिस मीन्स कि अब ये ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत आपको है, ओके। सो योगा मेडिटेशन स्टार्ट करें एंड आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। आपके लिए अपनी जो फाइनेंस है उसके लिए भी यहाँ पे यही वाइब्स आ रही हैं कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके लेके चलें। एक साथ एक्साइटमेंट में या फिर कहीं जहाँ पे नॉलेज नहीं है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। बैलेंस इज़ द की। तो कम्प्लीटली एज पर दिस ऑल कार्ड्स कैप्रिकॉन, मुझे वाइब्स आ रही हैं आपको रिलेशनशिप में लेके आप ज़्यादा इंडिविजुअल आ रहे हैं तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, थोड़ा अपनी चीज़ों में ही रहेंगे। एंड एज पर द एम्परर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो इस वीक में आप कुछ चीज़ों में डिसीजन ले सकते हैं एज ए मैच्योर पर्सन, ओके। सो नाउ अबाउट ज़ेन टैरो, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फाइटिंग, यू हैव टू बी लाइक अ वॉरियर। आपको इस इससे स्ट्रगल करना होगा इस वीक में, कुछ चीज़ों को लेके अपनी तरफ से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। स्ट्रेंथ यही बता रहा था, वो आपको टेम करना है अपने इमोशंस को, ठीक है। अनदर मैसेज इज अवेयरनेस, दिस इज़ द टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक हीलिंग, मेडिटेशन। सो गो हैड, जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में मेंटल पीस आएगा। और अब आपको पीस को सर्च कर लेना चाहिए, आपकी लाइफ में पीस किस तरीके से आपको मिलेगी, उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ कमिंग एज क्लेंजिंग टू द पास्ट। आपको ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप जो ओल्ड वाइब्स हैं या फिर वो लोग हैं या फिर जहाँ आपका कोई अब मतलब नहीं है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना या फिर उन लोगों के बारे में सोचना या फिर उसकी वजह से वरी रहना, एकदम एंजाइटी लेकर रखना कि लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो वापस से आए या परेशान करें, सो एंड सो ऑन। दिस इज़ अ टाइम टू से टू गुड बाय, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। यहाँ पर मैं आपके लिए क्यूब्स भी देख लेती हूँ, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं।
ओके, वो अपने आप ही गिर चुका है। सो दिस इज़ अबाउट द enjoy रेन एंड प्रोटेक्शन। सो वेन एवर दे इज़ अ रेन हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से आपको भी अपने लिए ना एक बैकअप प्लान और एक अपने लिए अब स्टेबिलिटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर दिस, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। कुछ चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट में लेके चलिए, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और या about stay away from all these chemical things, okay. And the eyes, विज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अप्रोच के साथ चल रहे हो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ राइट। इस टाइम पे आपको एक विजनरी पर्सन बनना होगा, एक बिग पिक्चर देखनी होगी अपने लिए कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दैट इज़ वाई द अवेयरनेस कार्ड इज़ कमिंग हेयर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हाई एक्वेरियस, सो नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी यहाँ कैसी आ रही है फॉर दिस वीक। सो फर्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। इट्स नॉट अबाउट कि इमोशनली आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं पर भी, नहीं, लेकिन अपने लिए लेजर में है, हैप्पी हैं, ग्रोथ और जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उनको आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो आप काफ़ी रिलैक्स एनर्जी आ रही है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट इशू नहीं हो रहा है। आपकी चीज़ें जैसी आप प्लान कर रहे हैं, अपनी इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली के साथ बॉन्ड, वो सब बिल्कुल सिक्योर चल रहा है। सो दिस इज़ द वीक जहाँ आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, अपसेट या एंजाइटी के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। सो एक्वेरियस, या दिस इज़ योर वीक जहाँ आप अपने लिए इंजॉय कीजिए, ठीक है। अ गुड फूड एंड ड्रिंक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक राइपनेस। अपने जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट कीजिए और उनको लेकर हैप्पी इंजॉयबल टाइम को स्पेंड करना है। सो रेस्टिंग आ रही है काफ़ी ज़्यादा, आप रेस्ट ले रहे हैं। इसके साथ पेज ऑफ वॉन्ड, एक नए सिरे से, एक नए आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस वीक में, ठीक है, और नया आइडिया आपके मन में आ सकता है। एंड अगर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी जो 25+ एज है वो भी आपको हेल्प कर सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं एक्वेरियस, आपको कोई ईमेल कम्युनिकेशन, इस तरीके से आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, इवन इन योर वर्क, इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट इन अ लर्निंग स्टेज, एनीवेयर यू आर, आपको एक होप, एक नया आइडिया, एक नई अप्रोच यहाँ पे इस वीक में मिलने वाली है। इट्स रियली पॉजिटिव। आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल, एंड दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। 4 ऑफ पेंटिकल, नो वेरी अपसेटिंग, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि आप बहुत कंट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में रिजिड हो रहे हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी लाइक अ पोटैटो, ठीक है। तो मूवमेंट कम हो रहा है, आपको अपनी हेल्थ के लिए अब फ्लेक्सिबल बनना होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना होगा। जस्ट सिटिंग एंड अर्निंग, जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग, ये नहीं सही रहने वाला है। आप सिक्योर हैं, सब चीज़ें हैं। नाउ द टाइम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। तो दिस इज़ द टाइम फॉर द एक्सरसाइज और चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट एंड सो ऑन, ठीक है। कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको अब आपको ब्रेक करना होगा, उन हैबिट्स को। फाइनेंस वाइज 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अ बिग वे। अपनी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न करना, बहुत रिस्क के बारे में सोचना, वो भी सही नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे नहीं दूंगी, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट समहाउ एज पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका मनी सिक्योर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एक्वेरियस। नाउ अबाउट ज़ेन टैरो, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज माइंड, ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ गाइडेंस, गाइडेंस वुड बी बेटर। टीम वर्क अच्छा है, जो लोग से आप गाइडेंस ले सकते हैं, एंजल्स की इनिशियल्स और इंडिकेशंस को जान सकते हैं। गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें, वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। वो पेरेंट्स की गाइडेंस भी हो सकती है, फ्रेंड्स की गाइडेंस भी हो सकती है। एनीवे जो भी आपके लिए एक बेस्ट है, गो हैड। एंड मोर अबाउट यू,
क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट से अब आगे बढ़े हैं। अब आप बहुत सारी चीज़ों को लेके पास्ट जैसा था एक्सपीरियंस लिया है, उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नाउ द टाइम इज़ टू कट कॉर्ड्स, वहाँ से हट के एक नई वाइब्स के साथ नई शुरुआत करनी होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट, पास्ट हैबिट्स को हटाएं। यहाँ पर आपके लिए हेल्थ के लिए भी आ रहा है, और दैट्स वाई यू आर जस्ट बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो जस्ट एंड दिस ऑल, ठीक है। सो गाइडेंस लें, पीसफुल रहें, स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स पे आप जितना बिलीव करेंगे आपकी लाइफ में सिंक्रोनाइजेशन आएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एज पर द क्यूब्स आपके लिए क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो हियर वी गो। ओके, फर्स्ट इज अबाउट, दिस इज आइसक्रीम, दिस इज अबाउट द स्वीटनेस, सो या इट्स इम्पॉर्टेंट, चेरी ऑन द केक। सो आपको कुछ ना कुछ बोनस में मिलने वाला है, ठीक है। सो जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी सरप्राइज़ मिलने वाले हैं, जिनकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। एंड ऑल दोज हु आर ईटिंग टू मच शुगर एंड दिस, इसके साथ आपके लिए स्माइल आया है। सो दिस इज़ लाइक कि अब आपको हैप्पी रहना है एंड योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। नाउ द टाइम इज़ टू कंसंट्रेट ऑन योर पर्सनल हैप्पीनेस, ठीक है। खुद की मेंटल हैप्पीनेस के लिए भी ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हेलो पाइसेस, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड अबाउट योर हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले आपके लिए 3 ऑफ कप जो ओपन ही है, दैट्स अमेजिंग। इसके साथ साथ आपकी करियर के लिए आ रहा है एम्प्रेस एंड अबाउट योर हेल्थ 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो वाओ पाइसेस, आपके लिए तो यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है एज पर 3 ऑफ कप। यहाँ पे आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो आपकी फैमिली से हो या फिर नियर एंड डियर वंस, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, एवरीबडी, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके भी बहुत ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। हैप्पीनेस आप इंजॉय कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो वरीज, आपके लिए ये वीक बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। और यू कैन सी द पाइसेस, मून, वाटर, ठीक है। सो फिश, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू यू। सो ये वीक आपका है, इंजॉय करना का वीक है। सो अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। एंड मोर और लेस आपके लिए एक सेलिब्रेशन भी आ रहा है, हो सकता है आपकी एनिवर्सरी अबाउट, या फिर सॉर्ट ऑफ लाइक किसी और आपके पार्टनर का बर्थडे या आपकी फैमिली में कोई और सेलिब्रेशन, एंड आपको एक मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, कंफर्म हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे वाइन एंड डाइन भी है, कहीं ना कहीं आप एक नए पर्सन से मिल सकते हैं इस वीक में, और वो गेट टुगेदर की वजह से या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड आपको मिलवाएं, ओके। सो दिस इज़ अमेजिंग। एंड इसके साथ आपके लिए आया अबाउट योर करियर, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, एम्प्रेस। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यू रियली डोंट नीड टू वरी। आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। सो जस्ट बी होपफुल और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ बता रहा है योर लाइफ विल गोइंग टू बी विद अ कुशन, मीन्स आप एक प्रिंसेस वाली लाइफ के लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। सो जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हैं बिल्कुल भी उससे मिसलीड मत होइए, कंसंट्रेशन वहीं रखें और आपको ग्रोथ मिलेगी। इस आपको इस वीक में ऐसा हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन या फिर कहीं से फाइनेंशियली मनी गेन, इस तरीके से आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। और कुछ चीज़ों में आपकी अपने आप में ही कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। साथ में आपके अगर यू आर स्टूडेंट, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत पॉजिटिव आ रही है, लर्निंग एंड हैप्पीनेस यहाँ दिख रही है। आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। सो रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट जॉब और एनीथिंग, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है आपके लिए अबाउट योर हेल्थ। यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है, अपने जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे थे, तो यहाँ कंप्लीट आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियल भी आपकी गेन हो रहा है, तभी आप बहुत हैप्पी हैं और गिवर बन रहे हैं, दूसरों को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, शेयरिंग हो रही है और सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है। सो आपकी हेल्थ को भी लेके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एवरीथिंग इज़ ग्रेट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ योर अप्रोच। अगर आप इमोशनली हैप्पी हैं तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इस वीक में। इसके साथ मैं पाइसेस बता देती हूँ ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ दिस इज़ कमिंग एज कंपैरिजन, ठीक है। एंड अनदर मैसेज इज पॉसिबिलिटीज़,
एंड ऑर्डिनेंस। सो यहाँ पर आपके लिए तीनों ही मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस आपको बता रहा है कि जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पीसफुल लाइफ जो है एक हैप्पी एंडिंग आपको दिखेगी। आपका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, हैप्पी आ रहा है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस तरीके से पीसफुल रह रहे हैं, अपनी तरफ से फोकस कीजिए, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरथिंक करना और परफेक्शन के लिए आगे भागना वो सही नहीं है। ऑर्डिनेंस यहाँ पे यही बता रहा है, लिव लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन एंड रिलैक्स योर एनर्जी। पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ग्रोथ एंड पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, वो किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में, आपके करियर है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपको यहाँ पे नई होप दिखेगी इस वीक में, ठीक है। एंड दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अ कंपैरिजन। सो अपनी ग्रोथ को या फिर दूसरों को एक दूसरे से कंपेयर करना बंद करें। जो ओल्ड हैं उनसे अपनी थिंकिंग, अपनी प्लान्स, अपनी ओपिनियन को क्लैश होते देखकर परेशान होना बंद करें, क्योंकि यू आर अ न्यू पर्सन एंड दिस इज़ द ओल्ड वन, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दोनों से। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो डिफरेंस को जानें, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, परेशान होना अब आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ पर मैं आपको क्यूब से बता देती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कुछ आपके लिए इंडिकेशंस। सो सबसे पहले तो स्नेक आ रहा है। कुछ चीज़ों के अंदर आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगे, एज वेल एज कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा ग्रोथ नहीं देखना चाहते, तो उन लोगों से बचें, उन लोगों को अवॉइड करें, ठीक है। स्नेक इज़ कमिंग हियर एज वेल एज द लॉर्ड शिवा, तो आप उनके लिए कुछ डिवोशन कर सकते हैं, ठीक है। सो उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मोर कमिंग लाइक एक्सपीरियंस इन द प्राउड फीलिंग जो आपको मिलने वाली है अपनी चीज़ों की वजह से। सो दिस इज़ ग्रेट, ओके। सो दिस इज़ अमेजिंग, लाइक कि आपको आपके अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, आपकी फैमिली को बहुत प्राउड फील होगा। कहीं ना कहीं आपके डैड से आपका अटैचमेंट बढ़ रहा है, प्लान्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए आया है दिस इज़ द व्हीकल। सो आप इस टाइम में एक अच्छा व्हीकल, एनीथिंग आप बाय कर सकते हैं, एक नई जर्नी पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कंबाइन कर रहा है जो आपकी लाइफ में इस टाइम पे टू व्हीलर, और इवन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि अपने आसपास में कहीं पर ट्रैवलिंग का, लोकेशन का, तो या दिस इज़ द टाइम, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Pisces. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।